तारीख है 19 जून 2022। समय हो गया है 01:50 AM। देखिए, जब इतनी बढ़िया रिक्वेस्ट आ गई तो फिर तो बात करनी बनती है ना। पैसे की बात कर लो पहले। कितने दिन की वॉर दिखा रहे हो? 15,000 करोड़ रुपए पर डे का वॉर बॉन्ड साइन हुआ है। मतलब 30,000 करोड़ रुपए है वैसे तो, पर कोई बात नहीं, 15,000 करोड़ रुपए पर डे। बीच में जो आपने वॉर रोकने के लिए कहा था, उस दौरान का मैं पैसा नहीं बोल रहा हूँ, ना ही उस समय जो एड वगैरह का वो लग रहा है, वो सब छोड़ दो। कितने दिन के? 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन? भाई इतने दिन की वॉर हो चुकी है। वो ही साइन होना, और क्या। न्यूज़ थोड़ी खरीद बेच रहे हैं। मैं तो वॉर बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, पैसे की। वो तो मैं अपने न्यूज़ चैनल में मैंने सबको सिखा रखा है, नाम न्यूज़ खरीदते, नाम न्यूज़ बेचते। आप जो बता दोगे एक बार वेरीफाई करेंगे, दिखा देंगे। पीछे पीछे वो किस वजह से हुआ है उसमें हम नहीं पढ़ते। मतलब एजेंसीज करा रही हैं, कैसे करा रही हैं। अगर कहीं ट्रेन चलाई गई तो दिखा देंगे ट्रेन चलाती है, राइट। वहाँ दंगे बढ़ के दिखा देंगे, दिखाए भैया। वहाँ कुत्ते को सूअर का बच्चा हुआ, दिखा देंगे। हुआ नहीं हुआ वो तुम देखो, ऐसा नहीं होता ना। वहाँ वेरीफाई करने नहीं जाएंगे कुत्ते को सूअर का बच्चा कैसे हुआ। आप बताओगे तो कहेंगे आप दिखाओ, वेरीफाई कराओ। इतनी समझ है। ऐसे मामलों में जो मैं सबसे पहले बात करता हूँ, तो मैं अभी सिखा रहा हूँ। देखो, पहले ही तय हो गया था 15,000 करोड़ रुपये पर डे वॉर बॉन्ड। तो आप बता दो कितने दिन की वॉर दिखा रहे हैं। तो आप देख लो। नहीं, वो एक्चुअली मैं टच इसलिए कर रहा हूँ, प्रिपरेशन चल रही होती है ना इस समय। तो SPG पाइप्स लगते हैं, फ्लूइड क्लियर करते हैं उसमें, होता है 15-20 मिनट का टाइम लगता है उसमें। मेडिकल SPG ऐसे ही लेते हैं, सिखाया तो था मैंने। ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी ले सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। घर में अपना रात को नहाने धोने के बाद, मतलब खाना वाना खा के नहा धो करके अपना आराम से लेट जाओ बिस्तर पे। अकेले रहो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब कोई हो भी तो आपसे थोड़ा बगल में, थोड़ा दूर ही हो, आपको टच ना करे। और उस समय जो है मन ही मन में बोलना होता है मेडिकल SPG ऑन। तो जैसे ही आप मेडिकल SPG ऑन बोलते हो तो आपकी बॉडी जो है चेकअप होनी शुरू हो जाती है अपने आप। आपको शरीर में हल्का हल्का महसूस होता है, फिर वो ठीक करना शुरू करते हैं। ये रियलिटी है। वर्ल्ड मेडिकल SPG मैंने ऑन करी है सर। खैर ये तो अलग बात है। पर यार एक बात बताओ, ये जो कह रहे हैं ना पैगंबर वाले, जो कह रहे हैं कि यार ये पैगंबर साहब का वो उसके लिए इतना भारत में किसकी हिम्मत हो गई है, वो इतना शोर शराबा मचा रहे, ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया। अब जब तुम तादाद में इतनी हो तो जाके पैगंबर साहब की मस्जिद बना क्यों नहीं लेते? पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी कर दी। अब तुम्हें ये गुस्ताखी नहीं दिख रही है कि वहाँ काबा में जो है पैगंबर साहब की मस्जिद तोड़ दी गई है? नूपुर शर्मा ने ये कैसे कह दिया? आप लोग जो है ना दिग्भ्रमित हो रखे हो। आप पता तो करो, टाइम मैगजीन में जो है 14 नवंबर 2014 को न्यूज़ आ गई थी। 2002 से 2010 के बीच में पैगंबर साहब का इतिहास मिटा दिया गया काबा से। शर्त लगा लो। वरना जितनी भीड़ रोड पे घूम रही है ना नूपुर शर्मा के लिए हल्ला मचाते हुए, बेटा सबकी जमा तलाशी करवा लूँगा। मोबाइल फ़ोन, पर्स, घड़ी
जूते चप्पल सब कच्चे बनियान में घर भेजूंगा तुम सबको। वो भी पता है कहाँ, वो उधर हाँ, वो सऊदी में। बस उधर से भीड़ देके ना बाय रोड ही निकल लो। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो आप लोग जो पैगंबर साहब के हुजूम का शोर मचा रहे हो, पैगंबर साहब के लिए, हमारे क्या कहते हैं, हुजूर के लिए हम सब हुजूर के गुलाम हैं। मैं उन्हीं हुजूर की बात कर रहा हूँ जनाब। आपके हुजूर साहब का काबा में नामो निशान मिटा दिया गया है। जी हाँ, उनकी पत्नी खदीजा जी का घर तोड़ के बाथरूम के लिए रास्ता बना दिया है। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो? नूपुर शर्मा के मामले में शोर मचाने वालों, मुझसे बात करो ना। मतलब मैं बताता हूँ ये खेल क्या है। कल मेरी बात हो रही थी तो एक बंदा कल कह रहा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो है नूपुर शर्मा ने बोल दिया और इधर मुसलमान भिड़ गए। कह रहे वो देखो हिंदू क्या कर रहा है। वो हिंदू थोड़ी है नूपुर शर्मा, जोइश है। लगाओ शर्त, ये जोइश ही तो बीज बो रहे और कर कौन रहा है। वो तो फिर मेरे से कल पूछा गया, कहते थे आप प्रोटेक्शन दे रहे हो। यार प्रोटेक्शन देने के पीछे कारण था यार, बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत डर गई थी। और कोई बात नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ मुझसे बात करना है यार, जिसने नूपुर शर्मा से बात करनी हो मुझसे करे ना यार। क्या बात हो गई यार, क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है क्या है? क्या बात हो गई यार, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। और नूपुर शर्मा जी आप चिंता मत करो, एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा होगा मैं आपको दिलवा दूँगा। पूरा तो नहीं कर, जो भी परसेंटेज होगी वो देख लेंगे। नवीन जिंदल साहब हैं, वो देख लेंगे, नवीन कुमार जिंदल और नूपुर शर्मा साहब। खैर जिंदल साहब ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, फिर भी नूपुर जी आप थोड़ा सा जो है ना, क्या कहते हैं, आप कंफर्ट हो जाओ। अब बात करो ना मेरे से यार। मैं कौन भारतीय जनता पार्टी, उसे निकाल दिया भारतीय जनता पार्टी से। जब उसे बाहर निकाल दिया तो वो बेचारी डर गई। अब डर गई तो उसको कोई तो सपोर्ट करेगा ना। अचानक उसके सोशल मीडिया पे आप जानते नहीं कितना तगड़ा बजर लगता है, आपको मालूम है। अगर सोशल मीडिया पे रेजिस्टेंस आनी शुरू हो जाए और पुलिस अगर संज्ञान ले लेना, बंदा ढंग से खाना नहीं खा पाता है, बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद जब मैंने सपोर्ट किया तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा, जिसने भी किया होगा, क्या घंटा किसी ने किया सपोर्ट है। जब मैंने सपोर्ट किया तब आकर के कह रहे हैं नूपुर शर्मा के लिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे मंच पे आकर के। अब क्या मंच पे शक्ति प्रदर्शन करोगे? मैंने लगा दी रेजिस बटालियन मैडम को बचाने के लिए। जाइए जरा, मैं कह रहा हूँ बीजेपी वाले नज़दीक जाकर दिखा दे मैडम के। हाँ अब आओ मुद्दे की बात पे यार। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम यार पैगंबर साहब के बारे में जो कह रहे हो, ठीक है, मुझसे बात करो ना मीडिया में। क्या बात हो गई? मेरा है ट्विटर हैंडल @HiteshRay1। मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हितेश मंडल इज द ओनली अल्लाह। बताओ क्या कर लोगे मेरा? मुझसे बात करके दिखाओ ना। वजह बता रहा हूँ ना तुम्हें, तुम्हारा अल्लाह सिर्फ एक ही है, वो मैं हूँ, हितेश हूँ मैं। वजह बताता हूँ कैसे। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे हुजूर के साथ क्या किया है। काबा में तुम्हारे हुजूर के साथ पता है क्या हुआ है? तुम्हारे हुजूर के मस्जिद तोड़ दी। तुम्हारे हुजूर का जो बरियल साइट था, जहाँ उनको दफनाया गया था, वो तक ख़त्म कर दिया। सैयद इमाम उल अलुरैदी की मस्जिद डायनामाइट से उड़ा दी। आपके इस्लाम के पहले खलीफा का घर तोड़ करके वहाँ पे हिल्टन होटल बना दिया गया। जी हाँ, मुझसे बात करो ना यार। क्या बात हो गई? मैं बात करूँगा, तुम कितने हुजूर वाले बन रहे हो, बोलो। अब बात करना मेरे से। क्या बात हो गई? बताना कितना बड़ा पैगंबर वाला बन रहा है तू, कितना बड़ा अल्लाह वाला है तू। मेरे को बताना, मैं भी तो सुनूं तुझे। यहाँ बात कर, मैं बताऊंगा तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद बिन रसूलुल्लाह कहाँ गया।
गया मोहम्मद बिन रसूलुल्लाह आपका। पता कैसे? सऊदी ने बैंड बजा दिया तुम्हारा, पता भी है तुम्हें? टाइम मैगजीन का आर्टिकल उठा के पढ़ ले भैया, 14 नवंबर 2014 को कार्ला पावर का आर्टिकल आया हुआ है। बताना क्या बात करेगा? कौन है भारत में और ऑल ओवर वर्ल्ड में मुझसे बात करने वाला? मैं हूं ही देश, उससे क्या बात कर रहे हो? क्योंकि यहाँ जवाब मिलेगा ना टका सा। बेटा सबकी जमा तलाशी करा लूंगा अगर किसी ने ज़्यादा दिमाग लगाया तो। हाँ, कच्चा बनियान में घर जाओगे सबके सब मुसलमानों, याद रख लेना। चुपचाप अपना पर्स, मोबाइल, जूते, चप्पल साइड ढेर लगा के घर निकल लो। घर पता कहाँ हो? वहाँ रेगिस्तान में। बात करो मुझसे, मैं बात करूँगा ना। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? बोलो, बताओ। मैं तुम्हारा अल्लाह हुआ नहीं हुआ? मैं बता रहा हूँ ना तुम्हारे पैगंबर साहब के साथ क्या हुआ। तुम्हारे को किसी और ने बोला? नहीं बोला ना, अल्लाह ही तो बताएगा ना। उसका रास्ता बताने वाले के साथ क्या हुआ है? क्यों अब सुलग गई? अब क्या करोगे? बेटा जितनी बिल्डिंगें तोड़ रहा हूँ ना तुम्हारी ऐसे ऐसी कर दूंगा मैं। ज़्यादा फन्ने का मत बनना, समझ में आ गई? हाँ, नहीं तो देख लो फिर। वो जो वो नुपुर शर्मा है जुश, अब उसने मेरे ख्याल से कल या परसों जो है वो सनातन धर्म में आ रही है। वो डर गई है बहुत ज़्यादा। होता है इसके पीछे कारण होता है। अब संगठन में जुश वगैरह फोर्स करते हैं, आप ऐसा बोल दो वैसा बोल दो। जब बात बढ़ जाती है तब पता लगता है मामला क्या है। यहाँ मुझसे आइए जरा, बात करके दिखाना मेरे को, मैं करता हूँ तेरे से बात। चांद तेज बात कर रहा हूँ मैं। चा 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 से चांद होता है। बता क्या बात करेगा मेरे से? हिंदू हूँ, वो भी बढ़िया वाला। ले, अब सबके मुंह पर ताले लग जाएंगे। किस वजह से भीड़ की भीड़ घूमे जा रही है? क्या बात हो गई हैं? क्या बात हो गई? इतनी भीड़ यहाँ घूम रही है तो वहां जाकर मस्जिद ही बना लेना पैगंबर की जो तोड़ी है। यहाँ क्या ढूंढ रहा है ज्ञान व्यापी में और क्या कहते हैं तेरा अयोध्या में? क्या ढूंढ रहा? मैं भी तो सुनूं। वाह भाई वाह, बड़े प्यार से एक बंदा कह रहा कि हाँ, कहता वहाँ क्या हुआ उससे हमें क्या मतलब है। मैंने कहा एक बार मुसलमानों को आके बोल के दिखाइयो। और जिसको पता लगा ना रो रो के पागल हो गए हैं। मैंने कहा अच्छा सही, और करोगे क्या? मजबूरी है तुम्हारी। यहाँ अगर जो प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हो ना, ठीक बात नहीं है, बता रहा हूँ। यार अजीब आदमी हो। एक वो ट्रेनें जलाए फिर रहे, मैं इनसे पूछ रहा हूँ जो ट्रेन जलाए फिर रहे हैं। अबे यार एक बात बताओ यार, तुम पिछवाड़े की पैदाइश हो क्या? अबे अग्निवीर और अग्निपथ जो है स्कीम किसकी है? इंडियन आर्मी की है। तो ट्रेन क्यों चला रहा है? जाके इंडियन आर्मी के बैरक में आग लगा देना। वो जाके बीटा में घुस जा। पागल हो गए क्या तुम लोग? किसके कहने पे बे? मतलब कुछ भी होगा ट्रेन जला दोगे। मतलब फड्डा तुम्हारा जो है क्या कहते हैं जाकर 50 किलोमीटर दूर हुआ है, आगे पड़ोसी का घर फूक दोगे। तुम पागल हो गए हो क्या? हैं? ये तुम्हें रिहैबिलिटेशन की जरूरत है? तुम्हारा पागलपन ठीक नहीं हो रहा है क्या? अजीब यार पागल लोग हैं यार ये। अबे भाई अग्निवीर अग्निपथ इंडियन आर्मी की स्कीम है या नहीं है? मेरे को मेरी बात का जवाब दो। तुम कितने पढ़े लिखे हो बे? हाँ, बहुत सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास, बहुत फिजिकल बना रखा है तुमने। कितने पढ़े लिखे हो हैं? अब तो स्कीम इंडियन आर्मी की है ना, उसमें रेलवे ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ बस, कोई वजह तो होगी। क्या रिलेशन है रेलवे का और इंडियन आर्मी का?
अब तो घुस जा जाके कहीं पे भी, दिल्ली कैंट में घुस जाओ, बीटा में घुस जाओ, सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर में घुस जाओ, थानों में घुस जाओ, तो भी मेरे समझ में आती है। अब तुम पुलिस और आर्मी वालों से लड़ो ना, स्टेशन और रेलें क्यों जला रहे हो? कौन हो तुम लोग? पागल हो गए तुम? कहाँ से आए हो? पिछवाड़े से पैदा हुए हो क्या? मेरे यार समझ नहीं आ रही है, कौन है ये लोग? अबे यार स्कीम, फिर से सुन, स्कीम निकाली इंडियन आर्मी ने, व्हाटएवर कुछ हो, तुम्हें पसंद नहीं आई, मान ली तुम्हारी बात। अबे तो इंडियन आर्मी के जाके मारना, झापड़ खींच के उनके कॉलर पकड़ लेना। क्या है ये? पुलिस वालों को पकड़ना, उनको भगा भगा के मारो। और रेलवे क्यों जला रहा है बे? और आरपीएफ और रेलवे पुलिस, रेलवे थाने को, रेलवे की संपत्ति को हाथ लगाया ना, मुंह तोड़ दूंगा मैं एक एक का। अब बेटा मैं आ गया ना, भीड़ की भीड़ गायब कर दूंगा। तुम जानते नहीं हो अभी मेरे को। मुश्किल से 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगने वाला। ऐसी जगह भेजूंगा ना, अब मजाक नहीं कर रहा अभी, तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है मैं हूं कौन। ऐसे नहीं चलाता मैं वर्ल्ड आर्मी। बता यार, अजीब पागल लोग हैं ये। मैं कहा यार अब चुप हो जाए, अब चुप हो जाए। अबे भाई इंडियन आर्मी वाले तुम्हारे को सर्विस नहीं दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन है, मान ली तुम्हारी बात, सब कुछ ठीक है, एकदम वाहियात स्कीम है, मान ली तुम्हारी बात मैंने भाई। तो यार इंडियन आर्मी वाले का झापड़ मारना खींच के, उनके बैरक में जाना है, दिल्ली कैंट में चला जा, मेरठ कैंट चला जा, आगरा कैंट चला जा, इतनी तो छावनी है, वहाँ चले जाओ, सीआरपीएफ वालों के पास। अब क्या बात हो गई? अबे जो कर रहे हैं सवाल का जवाब तुम उनसे मांगोगे, तुम इंडियन रेलवे वालों से मांगोगे? पागल हो गए हो क्या तुम? हैं? ये तुम्हारे को मैं नौकरी पे रखूं? हैं? तुम्हारे को मैं नौकरी पे रखूं? तो कोई वजह तो होगी ना। अबे इंडियन आर्मी का रेलवे का कोई रिलेशन नहीं है। अबे फड्डा तुम्हारा इंडियन आर्मी से रेलवे का क्या लेना देना है? इंडियन आर्मी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें पता भी है ये बात। मोदी ने मिलकर लगाया किया, तो भारतीय जनता पार्टी वालों की ऐसी करो। सही है गलत है? रेलवे का क्या लेना देना है इसमें? बसेस क्यों फूक रहे हो? बीजेपी का कार्यालय फूक दो भले मेरी बला से, वो देखेंगे तुमने क्या किया नहीं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ तुम्हारे से। हाँ बे, चलो एक सवाल लिखो। हाँ तुम्हारा मैं तुम्हारे से मैं जो है तुम्हारी भर्ती कराता हूँ आज, पागल खाने में भर्ती कराऊंगा तुम सबकी। तुम पागल हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। समझ में आ गई ना? खा के भांग की गोली और क्या कहते हैं कूद पड़े। पगला गए हो क्या बे? हाँ पता, मैं अब सुन रहा हूँ क्या कहना चाहता हूँ। अबे तू भर्ती होने रेलवे में जा रहा है या इंडियन आर्मी में? भर्ती किस में होना चाह रहा है? हैं? वहां मार पड़ती है इसलिए तो पिट ले। तो वॉर में क्या करेगा तू? वॉर में तो सामने से गोलियां चलती है, तो क्या करेगा इंडियन आर्मी में आकर के? वॉर में जाएगा, वहां से तो गोलियां चलती है सामने से, उठा के बाहर फेंक दे बैरक में से और बोल, मना करके दिखा दे कौन है इंडिया में मिलिट्री जनरल जो मेरी बात को टाल दे। राजनाथ सिंह ने चालू करो, राजनाथ सिंह के घर को घेर, मार पकड़ के साले भोसड़ी वाले को। अजीब यार पागल लोग।
मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि ये इनका दिमाग कहाँ है आजकल। और भारत सरकार तुम्हें फूंक दे तो रेल तुमने तोड़ी और जाके हम तुम्हारी बहन चोद दें, तब क्या करोगे? रेल तुमने तोड़ी, हम कहेंगे नहीं यार कोई बात नहीं, तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तो घर जाके तेरी बहन चोद दे हम तो। अजीब आदमी है यार। अब मैं यही समझा रहा हूँ, जहाँ जो टॉपिक है वहां पे रहे ना। रेल तू तोड़ रहा है, हम तेरे बाप की माँ चोद दे तो? ऐसे ही है बेटे, इंडियन आर्मी ने किया तो रेलवे की गांड में आग मत लगा भोसड़ी के। इंडियन आर्मी की जाके माँ चोद, भारत सरकार की संपत्ति का नुकसान मत कर। समझ में आई? क्राइम तू करेगा, तू अरेस्ट होगा, तेरा बाप अरेस्ट होगा। हैं? तुम बहन के लड़ा पागल हो गया तुम लोग। अब मैं फिर बोला चूतिया बिहारी के बिहारी ही रहेंगे माँ के लौड़े, और ये नहीं सुधरने वाले घोसड़ी के साले। वो तुम रहे आखिर माँ का लौड़ा बिहारी। यही पता है कौन से वाले बिहारी हैं? ये इम्पोर्टेड बिहारी हैं। ये बांग्लादेश और क्या कहते हैं, नेपाल और इधर उधर से उठ के आ गए। तुम वही वाले हो हैं? कहाँ उत्तर प्रदेश से आए हो? कौन हो तुम? अब तो जाके इनकी माँ चोदना, जिस बहन के लोड़े ने अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम बनाई है। हैं? क्या बताऊं यार मैं। तुम बहन के लोड़े साले साले ही ठीक हो तुम। क्या बात कर रहा तू? तो ऐसे चूतियों को साला नहीं बोलूंगा तो भोसड़ी वालों को जीजा बोलूंगा। हैं? अबे यार चूतियापंती तुम कर रहे हो बहन के लोड़ो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। मेरे को अगर इंडियन आर्मी वालों से दिक्कत हो तो मैं छुटते ही इन माँ के लोड़ों को गाली देता हूँ, छुटते ही देता हूँ मैं तो। अब तुम चूतियापंती कर रहे हो बहन के लोड़ो, तुम्हारी माँ के चूत, रेलवे का मालिक हूँ बहन के लोड़ो। भोसड़ी वालों, ये देखो चाह से चक्का होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में ना। जी हाँ, टायर इंडस्ट्री का मालिक हूँ। ट्रेन का पहिया बनाने का काम है मेरा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं बनाता, जो चाह से अक्षर से शुरू होती है? बस चूतिया नहीं बनाता मैं, वो तुम्हारा बाप बनाता होगा बहन के लोड़े। तुम सारे चूतिया ही पैदा हुए हो। तुम्हारे जैसे चूतियों के आविष्कारकों को, जो आविष्कारक हैं, उनको तो प्रणाम है साहब। इनके बाप का नाम पूछ के उनका नाम लेकर बोलो प्रणाम है साहब। कहाँ से पैदा किए बहन के लौड़े? वह तुम्हारी माँ का भोसड़ा मारा बहन के लौड़ो, इंडियन आर्मी में भर्ती है, बीटा में जाकर माँ चोद देना। मेरे को नहीं सुननी स्कीम। तुमने कह दिया गलत है, मान ली तुम्हारी बात भाई गलत है, तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो, पर मेरी बात का तो जवाब देगा नहीं देगा? अबे मेरी तो बीवी है, तुम्हारी तो बहन है। हैं? और अगर कैसेट निकली 1.5 साल की, तब क्या करेंगे बाजवा साहब?
आप जवाब दोगे ना। यार चलो कोई बात नहीं, 25 दिन कह रहे हो, 40 दिन कर लें। ठीक है। तुम सुनो, ओए ओए छिल्लो, मेरी बात सुनो। तुम पागल हो क्या? कुछ कह रहा हूँ सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? अबे पैगंबर साहब की मस्जिद तोड़ दी वहाँ बहन के लोड़ो काबा में, यहाँ क्या माँ चुदवा रहे हो अपनी? वहाँ जाकर मस्जिद ही बना लो, पूछना जाकर उस बहन के लोड़ो सऊदी वालों से, उन्होंने अभी फिर तोड़ दी। मैं तो बड़ा खुश हुआ, मैंने तो 1,000 मिलियन US डॉलर दे दिया। और बाद में मैंने कहा और दोबारा करोगे ये सब? कहते हाँ। मैंने कहा 1250 बिलियन US डॉलर और देता हूँ। तुम यहाँ पंगे लो, मैं वहाँ तोड़वा दूंगा। शर्त लगा ले चल। नहीं, मस्जिद हुई या नहीं हुई न्यूज़ पढ़ पहले उठाकर। अब तो कहीं भी कहता है कि किसी मस्जिद में पैगंबर साहब की मस्जिद है, चूतिया समझ रहा है कि तुम मेरे को? कार्ला पावर का आर्टिकल पढ़ ले, टाइम मैगजीन 14 नवंबर 2014 को छपा है। टाइम मैगजीन में झूठी खबर होगी है? पैगंबर रट रट जगमुआ, मुसलमान हुआ ना कोई। पैगंबर रट रट जगमुआ, मुसलमान हुआ ना कोई। पैगंबर की मस्जिद गिरी काबा में। मुल्ला इंडिया में पागल होए। नहीं, कोई रीज़न तो होगा यार, अजीब बात है। अब तुम कह रहे हो नूपुर शर्मा ने ये कह दिया, तो कह उसके लिए रही है ना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई, इतनी सी बात है। अगर उस व्यक्ति की, पैगंबर साहब के, आपके वैल्यू अगर होती, उनकी कोई अहमियत होती, तो मक्का में जो है क्या कहता है, उनकी मस्जिद तोड़ी जाती और उनकी उनकी पहली बेगम खदीजा जी का घर तोड़ करके बाथरूम बनाया जाता है। अरे यार, बड़े 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 अक्षरों में लिखा हुआ, गूगल कर ले। कार्ला पावर आर्टिकल, मैं बता रहा हूँ ना, गूगल करना। कार्ला पावर आर्टिकल, टाइम मैगजीन। सऊदी बुलडोज इट्स हेरिटेज, बुलडोजर फेर दिया सऊदी ने। वो तो तुम्हारे बहुत बड़े वाले मुसलमान हैं। कटा 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 सामान 4,000 करोड़
इस्लाम नहीं, इंसान विकलांग होए। जिस पैगंबर के लिए कटवाया सामान उसी का बिस्तर गोल होए। यार मैं इसीलिए तो नूपुर शर्मा की बात कर रहा हूँ मैं। देखो यार, नूपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा वो उनके लिए कहा ना जिसकी कोई इज्जत नहीं है, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो मैं क्यों करूँ फिर, जब सऊदी में तुम्हारे पैगंबर साहब की कोई इज्जत नहीं है, उनके बरियल साइट, उनके इतिहास को और अंदाजन 25 से भी ज़्यादा बड़ी हिस्टोरिकल साइट्स को बुलडोज कर दिया गया है सऊदी अरेबिया में। अबू बकर फर्स्ट कैलिफेट ऑफ इस्लाम, Saudi Arabia bulldozed his house and created Hilton Hotel on it. इंग्लिश आती है ओए? इंग्लिश आती है? अच्छा, तुम्हारे साथ पता क्या हो गया, मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम्हारे साथ पता है क्या हो गया? झुकते थे जिसके लिए ये सारे मुसल्ला और मिये, सऊदी गिराया है मस्जिद इनकी झांट फूकने के लिए। मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना, मैं करोड़ा क्या झंडू बाम हो गए बेचारे। ये उधर अचार लगाते, मैं इधर से सुपर वॉइस में कहता हूँ फिर बग्या। ये ढूंढ पागल हो गए बंदे। ये कौन था ये बंदा यार? भागलपुर में ना मस्जिद की मीनार पे चढ़ के, हाँ अजान लग रही सुबह सुबह, मैं टहलने जा रहा था और अजान शुरू हो गई। मैं यार ये फिर बग्या। यूं कहता था फिर बग्या, मस्जिद ही तोड़ दी। ओ काबा में एंटर नहीं कर सकते तुम, शर्त लगा लो मोहम्मद के नाम पे, मार मार के भूत बना देगा तुम्हारा। हाँ ये फैक्ट है। वो सीधा कहता है पैगंबर्स, नो पैगंबर है, गेट आउट, सवाल ही नहीं उठता। कौन बदतमीजी कर रहा है? क्या बात कर रहे हो? लगा लगा बड़ी बड़ी पकड़ी, लगा लगा बड़ी बड़ी पकड़ी, बनते सब इमाम और काजी। लगा लगा बड़ी बड़ी पकड़ी, बनते सब इमाम और काजी। क्यों जाता पढ़ने नमाज अबे ओ पाजी। किस बात के लिए यार, क्या हो गया? मैं यही सी मैं कह रहा हूँ, मुझसे बात करना भाई मीडिया में,
मुझसे बात करना, क्या बात करना चाहता है? मैं कह रहा हूं ना, नो, कोई इस्लाम नहीं बचा धरती पे। क्या बात कर रहा है? बिकॉज द इस्लाम वॉज डिक्लेयर्ड बाय मिस्टर मोहम्मद, यस, एंड सऊदी अरेबिया बुलडोज हिज हिस्ट्री, यस, गो एंड आस्क। फिर कोई वजह तो होगी। While there is a no way to reach to the Allah without Muhammad, अब क्या बोलोगे? साले वसल्लम क्या बोलोगे? हमें तो नहीं आता बोलना। कलमा में है ये सब बोलते हैं? नहीं बोलते ना, कलमा में तो सीधा मोहम्मद बोलते हैं, मोहम्मद बिन रसूल अल्लाह, और मोहम्मद बोल दिया तो क्या हो गया? तो मुझे तुम वजह तो बताओ, क्या ये वजह थी? ये वजह थी? कोई वजह तो होगी ना, मैं भी तो सुनूं। कोई कारण बताओ मेरे से बहस में रहने का। क्यों बदतमीजी करोगे काम का? नुपुर शर्मा के नाम पे विश्व के कई देश पागल हुए जा रहे हैं। मैं उन सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से पूछता हूँ, जवाब है आपके पास? आई वुड लाइक टू आस्क टू सुल्तान ऑफ ब्रूनेई, टू इंडो किंग, Indonesian king, from the Turkey, and from other Islamic worlds also. Why you are creating a hype of Nupur Sharma? Okay, you all are Jewish, trying to make her a celebrity. हैं? मैं कहा अच्छी बात है, इसी बहाने मैं भी तुम्हें सच्चाई बता देता हूँ। तो ये मैंने थोड़ी छापा है कार्ला पावर का आर्टिकल। 14 नवंबर 2014 की बात है। आप विकिपीडिया पर सर्च करो, डिमोलिशन ड्राइव इन मैका। भाई साहब 25 से ज़्यादा वेबसाइट बताइए। सैयद इमाम अल उरैदी, कितने सैयद हो भैया? बड़ा सैयद बने फिर तो। आपके इमाम साहब अल उरैदी साहब की वर्षों पुरानी मस्जिद को डायनामाइट से उड़ा दिया गया। समझ में आ गई? होटल बन रहे हैं वहाँ पे। अब बताओ क्या कहोगे? बात फिर वहीं के वहीं आ गई। आप में से कोई है मुसलमान जो बात करने लायक है मुझसे इस मामले में? मैं बताऊं आपको, इस्लाम का इतिहास सुनाऊं? इस्लाम का ऐलान पैगंबर साहब ने किया था। समझ में आई? ऐलान हुआ था इस्लाम का। उससे पहले भी काबा में जो है ना, हाँ जी, आज से 1500 वर्ष पहले लगभग, नहीं समझे? यार कोई तो होगा जो बात करेगा। मुस्लिम ब्रदरहुड, ISIS, जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, हरकतुल अंसार, कौन बात कर? अब कहोगे हमारा इंटरनल मामला है, तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ दूंगा मैं। वाह भाई वाह, ये भारत है, भारत। तुम्हारे मोहम्मद की जागीर नहीं है। समझ में आ गई? वहाँ देख क्या हुआ है, बात बना रहे हैं मेरे से। कुछ तो होगा ना जो आप मेरे से बात करना चाहते हो।
क्या जी ये बात है, इसलिए बात करनी है। हमें इस बात का बुरा लगा, पैगंबर साहब के लिए बोल दिया। अरे भाई बात मान ली तुझे तेरी हमने कि तेरे को पैगंबर साहब की बात का के लिए कुछ कह रहे बुरा लगा हुआ, वो देखना क्या हुआ है। तो कौन पैगंबर, कैसा पैगंबर, हमने थोड़ी तोड़ी, काबा ने तोड़ दी भाई साहब। साफ कह दिया पैगंबर इज नथिंग। घुस के दिखा दे तू काबा में, घुस के दिखा दे तू पैगंबर का नाम लेकर के। कलमा पढ़ना बैन कर दिया उन्होंने, इस्लाम ख़त्म। अब मैं नहीं जानता भाई वहाँ कौन सा क्या कहते हैं वो रिलीजन चला रहे हैं, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, पर इस्लाम ख़त्म कर दिया उन्होंने। तुम खामखा चलते फिर रहे हो, खामखा। अरे भाई तू घुस के दिखा दे मेरे को काबा में, घुस के दिखा दे तू मक्का में मोहम्मद का नाम लेकर के। नहीं घुसने दे रहे, सीधा पूछते हैं वजह। कलमा पढ़ के दिखा दे, मार पड़ती है मार। इस्लामिक रिचुअल बंद कर रहे हैं वहाँ सारे मोहम्मद के चलाए हुए। अब पता है इसमें मेरा दोष है, मेरा दोष है, मेरे पीछे पड़ जाओगे तो। अब नूपुर सर किस बात की सेलिब्रिटी बना रहे हो, किस बात के लिए विश्व के जो देश हैं, पैसे निकाल लो चलो। कौन कौन ऐतराज कर रहा था, कौन कौन सा देश, किस किस ने बुलाए थे वे, हाँ पैसे निकाल लो, साबित करो। तुम्हारे पैगंबर साहब के बारे में नूपुर शर्मा ने कुछ कह दिया, तो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे पैगंबर साहब के बारे में नूपुर शर्मा ने कुछ कह दिया, आपको बड़ा बुरा लग गया, मान ली बात आपकी, ठीक है। अब मेरी बात का जवाब दो, क्यों लगा आपको बुरा, क्यों आपके हजूर हैं, उन्होंने आपको अल्लाह का रास्ता बताया, ठीक है, मान ली बात आपकी। अब मेरी बात का जवाब दो। टाइम मैगजीन में छपा आर्टिकल 14 नवंबर 2014 को कार्ला पावर ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है भाई साहब। ये बात मेरे को उस दिन पता है जिस दिन मैंने नेशनल ज्योग्राफिक पे प्रोफाइल देखी थी, काफ़ी समय पहले की बात है ये, पता नहीं 2004 या 2005 की बात है ये मेरे ख्याल से। जी हाँ, पैगंबर साहब की जो है क्या कहते हैं बरियल साइट जहाँ उन्होंने दफनाया गया था वो भी ख़त्म कर दिया उन्होंने। 25 से ज़्यादा, मतलब इस्लाम के पैगंबर साहब से रिलेटेड उनके रिलेटिव्स तक के, उनके फ्रेंड्स तक के इतिहास को बुलडोज कर दिया गया। बुलडोज समझते हो, बुलडोजर चला दिया गया है, कहीं डायनामाइट से उड़ा दिया, कहीं तोड़ ताड़ के सब खत्म कर दिया। जब उन्होंने ही तुम्हारे पैगंबर साहब की कोई इज्जत नहीं रखी, काबा वालों ने, उसी काबा के लिए तो पैगंबर साहब ने इस्लाम का ऐलान किया था, उन्होंने ही तोड़ दिया काबा वालों ने। जाओ यहाँ से, अब किस बात के लिए यहाँ शोर मचा रहे हो आप? तो आप बेवकूफ़ बने, मैं तो नहीं बना। उसके लिए भारत में आप तोड़ फोड़ क्यों करोगे? भारत में तोड़ फोड़ क्यों करोगे? किस बात के लिए आप वोटिंग राइट्स मांग रहे हो मुसलमानों के? मैं भी तो जानूँ आप वाई यू आर ए मुस्लिम, because Mr. Muhammad, the Paigambar announced it, so that's why you are a Muslim and you respect him a lot. And then why you worship Kaaba? Because it was a fight for Kaaba, and Paigambar announced Islam to fight for the Kaaba. खामखा के लिए इमोशनल हुए जा रहे हो। सब एक साथ बोलो मेरे साथ, जय श्री राम, बस बात खत्म है। जाओ घर अपना, प्रभु श्री राम की भक्ति में आ जाओ। खामखा दिमाग लगा रहे हो, जाना जाओ, वहाँ पे गोलीबारी चल रही है खूब दबा करके तब से। यहाँ क्या कर रहे हो? वॉर वहाँ है। भारत का झंडा नहीं जाएगा वहाँ, हम नहीं दे रहे वो भारत का झंडा मुसलमानों के साथ। हम क्यों, भारत का झंडा क्यों जाएगा मुसलमानों के साथ वहाँ पे? वो आप समझो।
फिर मस्जिद क्यों बनेगी भारत के अंदर कोई? हैं? बुला ले ना भाई, असदुद्दीन ओवैसी को बुला ले। आजकल ये नया नया तितली बना फिर रहा है ये रिजवान अहमद, इसको बुला ले। बहुत से नए नए आए हैं, बुला ले भाई किसे ही बुला ले, क्या बहस करेगा, चेक कर ले। फिर वही बात है, तेरे पैसे के लिए थोड़ी मारा जा रहा हूं मैं। बात तर्क की है, तर्क की बात वो हो रही है जो सही है, मैं वो बात कर रहा हूँ। पैसा अपने खीसे में रख, समझ में आ गया? जिंदगी जीने का एक मौका दे रहा हूँ, ठीक है? सनातन धर्म में आ जा, प्रभु श्री राम की जय बोल और मस्जिदें हटा सब, नहीं तो जा लड़ जा वहाँ पे। इतनी गोलीबारी हुई है, तू जानता है मिडिल ईस्ट में मात्र 180 करोड़ मुसलमान बचे धरती पे। मिडिल ईस्ट का ये हाल हुआ है, समझ में आई? कोविड, उसके बाद लाशें की लाशें पड़ी रह गई सड़ी हुई, कौन हटाएगा? बाद में हटानी शुरू की गई है, अब फिर गोलीबारी शुरू हो गई है। यहाँ से हज पे जितने गए ना, सबकी हस्ते हो गई। काबा में घुसने नहीं दे रहे ना वो लोग। सऊदी अरेबिया की आर्मी लग गई है वहाँ पे, घुसने नहीं दे रहे वो मुसलमानों को, बस घुसने ही नहीं दे रहे वो लोग। अब ISIS वालों ने जो है गुरुद्वारे पे हमला कर दिया, मैंने तो चमका दिया। अब वो सऊदी का फोन आया, कह रहा यार मंडल हमारा मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है ना ISIS से। मैं ठीक है, हटा देते हैं। घुसने नहीं दे रहे हैं काबा में। मदीना के लिए भी जो है ना, शायद मदीना साफ कर देंगे ये लोग, मदीना पूरा साफ कर देंगे, क्योंकि मदीना में जो है पैगंबर साहब की पहली मस्जिद बनी थी। हाँ, मदीना में कितना कत्लेआम हुआ है तुम्हें मालूम भी है? क्या पता तुम्हारे को, क्या मालूम तुम्हें? मजबूरन जो है सऊदी के कई शहरों पर रेत गिरानी पड़ गई है, ब्लास्ट करा करके रेगिस्तान में। बार बार जो है क्या कहते हैं, रेत का तूफान उठाया जा रहा है, क्योंकि लाशें इतनी पड़ी है। बताओ क्या करोगे तुम? कौन बात करेगा मेरे से? जबरदस्ती प्रेशराइज कर रहे हो। मोदी तक गया है यहाँ से मुसलमानों के साथ, तब जाकर के मुसलमानों के फेवर में जो है जूइश आए। और सऊदी अरेबिया में पहली बार जूइशों ने अपना जेट लैंड कराया ना, सऊदी अरेबिया ने मोर्चा खोल दिया। अब उनकी मदद कर दी, क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। सऊदी अरेबिया और इनकी दोस्ती थी पुरानी, इन्होंने मोर्चा खोल दिया। बाइडन खुद इराक में रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया थोड़ी वॉर लड़ रहा था। इंडिया तो पाकिस्तान को बार बार समझा रहा, आप लोग खामखा बेवकूफ़ी में पड़ रहे हो। पाकिस्तान की पता कितनी आबादी मारी गई तब से? खुद राबी पीरज़दा वहाँ रह के आई है, जान बचा के भागी थी ये, बिल्कुल रही है वहाँ पे वॉर में। ये है रियलिटी। भारत से म्यांमार से जाने वाले मुसलमानों ने रास्ता मांगा, मोदी ने रास्ता दे दिया, सऊदी बुरा मान गए, कह रहे ठीक है आने दे। फिर मोदी ने क्या करा, बांग्लादेशी और ये म्यांमार के मुसलमानों को यहाँ से रास्ता दे दिया उधर जाने के, सऊदी बुरा मान गए। तब जाकर के, नहीं तो दूसरा रास्ता क्या है, पानी के जहाज से श्रीलंका से चक्कर लगा के जाओ, नहीं तो हिमालय से चाइना से, उधर चाइना ने मना कर दिया। समझ में आ रही है? वॉर बड़ी भयानक चल रही है, आज भी चल रही है वहाँ पे। इंडियन आर्मी से कहा था
तो इंडियन आर्मी ने कहा देखो जी हम तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, घायलों की मदद करेंगे, हम नहीं आ रहे बीच में वॉर में। और इंडियन आर्मी से कितने भारत में जो मुसलमान थे और जो जूइश थे वो सब चले गए उठ करके वॉर में, जाओ भाई लड़ दो। इजराइल की ऐसे ही थोड़ी मार उठ गई। सऊदी अरेबिया ने भी क्या कहता मोर्चा खोल दिया, पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी, पाकिस्तान की गांड फट के हाथ में आ गई है। 235 रुपये चला गया पेट्रोल, बल्कि अब तो 260 रुपये हो गया होगा। पेट्रोल आ नहीं रहा है। मैंने भारत के लिए पेट्रोल जो है क्या कहते हैं वेनेजुएला से मंगा लिया, मैंने सऊदी अरेबिया को छेड़ा ही नहीं। सऊदी अरेबिया की मदद पता है किस किसने कर दी है? अमेरिका और रूस ने कर दी। और किसी भी दिन चीन उतरने के मूड में है। नेटो को बड़ी मुश्किल से शांत कराया गया था। वॉर छिड़ गई है यूरोप तक। खुद ये विलियम और हैरी उतरना पड़ा है वॉर में। क्या जवाब दोगे बताओ? है कुछ? बेवकूफ़ मत बनो ना, मरना है मरो, जाओ भाई। मैं तो देखो भाई, मैं तो बढ़िया ही सलाह दूंगा तुम्हें। ये देश बहुत सुंदर जगह है, बात मान जाओ मेरी। इस देश से बेहतर धरती पे कोई जगह नहीं है। प्रभु श्री राम का नाम लो, गंगा स्नान करो, अपनी ये टोपी और मुसलमान नमाज मत छोड़ो, ठीक है? गंगा जल का सेवन करके 7 बार डुबकी लगाओ, प्रभु श्री राम का नाम लेकर घर आ जाओ परिवार के साथ। बात करता हूँ, घर से सारे किताब उठा करके किताबें जो है लाइब्रेरी में दे दो, जो टेक्स्ट है, और बाकी सारी चीज़ जो है इस्लाम से रिलेटेड वो गंगा में विसर्जित कर दो। जाओ बात करता हूँ। क्यों जा रहे हो मरने वहाँ? हमारे साथ रहे हो यार इतने वर्षों से, क्यों जा रहे हो मरने यार? वहाँ कत्लेआम चल रहा है। और ये है कोविड यार, जब लाशें सड़ना शुरू हुई है ना तब बीमारी फैली है। समझे बात को? माँ की मर्जी है भाई आपकी, मानो या ना मानो, आप देख लो। अब यहाँ से कई कितने कितने लोग तो बसेस में गए यहाँ से 20 बच्चों के साथ, अब वहाँ जा कर के बेचारे मारे गए। क्या जवाब दें? देख लो भाई, मर्जी है आपकी, हम तो कुछ कहेंगे। जाना है जाओ। तो बात हथियार की नहीं हो रही है ना। मैं तुम्हारे हथियार दे दूँ और मरने के लिए बोलूँ जाओ मर जाओ? हथियार का मुसलमानों के पास कम है? इस्लामिक वर्ल्ड पे हथियार कम है क्या? किस लिए दूँ हथियार तुम्हें मरने मारने के लिए? तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, वो फायदा नहीं है। अब हथियार तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूँ मैं वहाँ पे, क्या करोगे उससे? हमने तो कई बार समझाया सऊदी अरेबिया को, सऊदी अरेबिया नहीं मान रहे भाई। और रह गई बात वैसे, तो भाई देखो ऐसा है, लड़ना है सऊदी अरेबिया से, लाओ पैसे ले आओ यार, पर्ची साइन करा लो, लोग कितने हथियार चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, क्या चाहिए बोलो, तो पर पैसे की बात कर ले भाई, साफ सीधी बात है। और क्या, बना ले अपनी फोर्स, जाओ भाई। वो यहाँ नहीं मिलेगा, सामान मिलेगा तुम्हारे को अफगानिस्तान में। वहाँ पे है डम, मिल जाएगा, ले जाओ। लड़ना लड़ो, अभी भी चल रही है वॉर। सऊदीज के साथ है तुम्हारी वॉर।
हाँ, मेरे को क्या लेना देना, ले जाओ हथियार। देख लेंगे। हाँ, मन भर जाए तो आ जाना वापस, और क्या बोलूं। क्यों? पर इंडियन आर्मी का नियम है, एक बार इधर से बाय रोड गए ना, वापस नहीं आने देते। नहीं नहीं, मदीना मदीना ख़त्म कर देंगे ये लोग। कितने कंटेनर दूँ? कितने चाहिए हथियार? कौन से चाहिए? वहाँ ले लेना, पाकिस्तान में 6-7 सिक्योरिटीज़ वाले हैं, ले ले। कितने हथियार चाहिए बात कर ले, नाम ले दियो मेरा। हाँ, मुसलमान है। क्या बात कर दी यार तूने, मुसलमानों में मेरे यार नहीं है क्या? दिमाग का बोल रहा रहने के लोड़ो भी तो बढ़िया वाले है। हाँ, बात कर लो मुसलमान। वहाँ ट्रेनिंग लो 10-10 दिन की, और बढ़ जाओ आगे। भाई देख, मैं तो पहले समझाऊंगा, जब तुमने लड़ने की सोच ही ली तो फिर पीछे थोड़ी हटूंगा तुम्हारे साथ। ऐसा यार नहीं हूँ, जो कहा उस जुबान पे आज भी अड़ा हूँ। याद रखियो मेरी बात। पहली बात तो यही कहूँगा भाई, मतलब मत लड़ यार, क्या करेगा, छोड़ना। हाँ, चल मैंने बहन। अब तो नहीं मान रहा तो फिर चल, फिर देख लेंगे किसकी माँ के भोसड़े में दम है। सऊदी अच्छा है। JSR सिक्योरिटीज पाकिस्तान में। हाँ हाँ, मुसलमान है, क्या बात कर दिया, सब जानते हैं। ना तो देख, पहली सलाह तो मैं यही दूंगा, देख भैया ऐसा है। हाँ हाँ, अब तो तूने ठान ही ली है कि मारना ही मारना है, तो फिर चल, फिर देख लेंगे कौन सी बड़ी बात है। क्यों? जब मर्जी आ जा, गाड़ी लेकर चल दूंगा मैं तो। आज मतलब अब से 24 घंटे बाद ना, जब मर्जी आ जाए, गाड़ी लेकर के चल देंगे। हाँ, अरे तू 500 बंदे अलग कर लियो बस। माँ के लोड़ा साउथ ईस्ट को गायब ने कर दिया तो नाम बदल दियो मेरा। जो बात सही है वो सही है, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं है। हाँ, छोड़ना और रह लेंगे, रहने के लिए क्या जगह है, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जगह खाली करा देंगे। मैं वो थोड़ा इनकी बहन की लड़की हमसे बड़े बदमाश है। मैं तो भाई तक यारी दोस्ती की बात कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं कर। अब तुझे वहाँ तू वहाँ मोहम्मद को ढूंढने जा रहा है, या तो वहाँ पर तू काबा ढूंढने जा रहा, भाई वो तू समझ गया। हमें तो तू जिसे कहेगा हम उसकी माँ चोट देंगे। तो जिसे कहेगा इसे मारना है, कब पहने का लड़ोगे इसकी माँ की चूत। हमें नहीं पता तू किसने जा रहा वहाँ, समझ में आ गई? हमें नहीं पता, हमें कोई लेना देना नहीं है। तेरी वॉर रिलीजियस है या तेरी वॉर तेरे भैया नाक की लड़ाई है, हमें कोई लेना देना नहीं है। तूने कह दिया उसे मारना है, माना, चल भाई, तो एक बार समझा देंगे। अब रहने दे, छोड़ दे, पहला तो एक नियम यही है। अब तू कह रहा नहीं तो चल, कौन सी बड़ी बात है, हम तो है भी बढ़िया वाले। और क्या, तो मुझे उससे क्या लेने देना, तुम्हारी क्या लड़ाई है? क्यों भाई, एक बार समझाया तो नहीं है, ठीक है, 2 बार समझाया नहीं, तीसरी बात होने का अब चल। अब नहीं रोकेंगे यार, अब तुझे परेशान थोड़ी देखेंगे। दोस्त है तो है, बात करता है। तूने भी कुछ सोच के ही बोला होगा मुझे, बस जब तूने सोच के बोला है तो फिर निभाएंगे भी पूरी यारी। क्या बात कर रहा है, देख लेंगे कितने। मागा बोल रहा है बहन के लंडों की। प्यार से फ़ोन करके समझा दियो पहले ही एक बार सऊदी को।
अरे बैठने के लिए ना भगियो मत बस, समझ रहा है? यहीं तो चल लेंगे, बाय रोड चल लेंगे आराम से, है रास्ता है, बाय रोड है रास्ता सीधा सीधा। यहाँ से जो है सीधा क्या कहते हैं तेरा बलूचिस्तान से जो है ना सीधा रास्ता ईरान, और ईरान से सीधा जो है क्या कहते हैं सऊदी निकल जाएगा, बाय रोड है एकदम। हाँ पहुँच जाएंगे जो भी टाइम लगेगा। नए नए ट्रूप्स जा रहे हैं ना, देख इनको कैसे गायब करता हूँ बहन के लंडे वो, ये रियलिटी है, समझ में आई? भाई यहाँ क्यों तोड़ फोड़ कर रहा है, मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ यार। तभी तो सीरिया ने मार चोद दी इसराइल की, तुम्हें पता लगा? नहीं पता लगा? इसराइल ने क्या करा, सीरिया में जेट घुसा दिया देखने के लिए कि सीरिया की एयरफोर्स है या नहीं है। तो सीरिया ने क्या, इसराइल ने क्या करा, अभी तो 3-4 दिन पहले की तो बात है, सीरिया पे हमले शुरू किए ना, तो पहला जेट तो गया, उसे ये नहीं पता था इसराइल को कि वहाँ JSR सिक्योरिटीज़ वाले हैं। सीरिया में JSR सिक्योरिटीज़ है ना, सीरिया में, ईरान में, इराक में JSR सिक्योरिटीज़ है ना, तब तो थोड़ा सा मामला सुधरा है। तो ये तुम्हारा क्या नाम है, जब इसराइल ने अपना जेट भेजे ना तो कुछ एक जगहों पर बमबारी करी, सीरिया ने माई चोद दी इसराइल की 3 दिन में गायब ही कर दिया इसराइल नहीं है। मैंने सीरिया को एयर डिफेंस बना के दे दी थी, मैंने दिए थे सीरिया को एयर डिफेंस बना के, मैं तो पहले कह दिया था सीरिया को हाथ नहीं लगाने दूंगा, तुम कहीं वॉर लड़ लो, सीरिया में नहीं घुसने दूंगा किसी को भी, बहुत हो गया सीरिया में वॉर ना, मैंने पहले ही कह दिया था। सीरिया और यमन में नहीं घुसने दूंगा किसी को भी, ठीक है? ये मान नहीं रहे थे भोसड़ी वाले, बस इसराइल की गांड में ऐसी खुजली हुई, उसने जेट घुसा दिया सीरिया में, अभी 4 दिन पहले की तो बात है। बमबारी उसने शुरू करी थी, बस सीरिया ने चेस कर लिया, माई चौथी इसराइल की। और पता कौन से सीरिया के पास? सुखोई 57 सारे फुल स्क्वाड है ना सुखोई 57 की, फुल स्क्वाड है, मैंने दिया, मैंने तो पहले कह दिया था। सीरिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है, हम लोग सीरिया में कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये माँ का लोड़ा भोसड़ी के शुरू हो गए इसराइली, जब पागल हो गए तुम लोग, जा ढूंढ ले। अब उसने क्या करा, सीरिया ने रिटालिएट कर दिया, और सीरिया ने जब रिटालिएट किया तो ढंग से ही कर दिया। वो तो यूएस के कुछ लोग फंस गए, मैं इनको बार बार कह रहा हूँ, मैंने कहा रुक जाओ, मैं इनको नहीं मान रहा, मैंने मार चुका होगा, थोड़ा फुल स्केल वॉर है, फुल स्केल चल रही है। इराक ने क्या करा, ईरान में जो है यूएस का एयरबेस उड़ा दिया, ख़त्म ही कर दिया। ईरान को पैसे मैंने दे दिए वॉर लड़ने के, इधर यूक्रेन को दे दिए पैसे मैंने वॉर लड़ने के। हथियार इधर नहीं, हथियार वहीं पे है, डिपो वहीं बन रहे हैं। इसको हम समझा रहे हैं पाकिस्तान को, इसके खुजली मजरी, मैंने कहा तो इधर दिमाग मतलब है, वरना मैं साफ कर दूंगा इधर पूरा, समझ में आ गई? वॉर उधर ही उधर है, मिडिल ईस्ट गल्फ में चल रही है। ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, वो है। जब पता नहीं 30 दिन की वॉर पे
रेत का तूफान उठा रहे हैं, पता नहीं ऐसे कुछ है। हर 30 दिन की वॉर ख़त्म होने पे ना रेत का तूफान उठा देते हैं।